किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज मैं आपको ज़मीन के हिसाब से सरसों की किस्मों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। कृपया करके वीडियो को पूरा सुने, गौर से सुने, ताकि आपको पता चले कि आपके खेत की ज़मीनें कैसी हैं और आपको कौन सी सरसों की वैरायटी लगाने में ज़्यादा फायदा होगा। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। सारी की सारी जो भी वैरायटी मैं बताने जा रहा हूँ वो संपूर्ण रूप से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में जहाँ जहाँ भी किसान लगाता है वहाँ संपूर्ण रूप से कामयाब है। वो कहीं भी लगा सकता है, किसी प्रकार के कंफ्यूज में होने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। नंबर एक। नंबर दो, बाजार में जो मिल रही चमकीली थैलियाँ हैं, जो आपको 1 किलो बीज 1200 रुपये का दिया जा रहा है, 1 क्विंटल बीज के 1,20,000 रुपये लिए जा रहे हैं। मैं उन किसी भी वैरायटी की सिफारिश नहीं करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अच्छी से अच्छा तो वो किसान रहेगा जो अपने घर का बीज या किसी किसान से लेकर के जो चुनी हुई वैरायटी है उसका बीज उपचारित करके अपने खेत में बोलेगा। क्योंकि सरसों के बीज के बारे में मैं आपको पिछले साल भी बता चुका हूँ, अब की साल भी बता चुका हूँ कि संकर बीज हिंदी में होता है, हाइब्रिड बीज अंग्रेजी में होता है। थैलियों के ऊपर हाइब्रिड लिख करके 1200 रुपये प्रति किलो के लेकर के किसान को जो लूटा जा रहा है, मैं सख्त खिलाफ हूँ। और इसीलिए जो हमारे देश की यूनिवर्सिटियाँ, विशेषज्ञ जो सरसों की वैरायटी तैयार करके किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, उन वैरायटियों की सिफारिश करता हूँ। मैं आपको बताने चाहता हूँ कि जो जो वैरायटियाँ मैं बता रहा हूँ उन वैरायटियों की ज़मीनों की स्थिति भी बताने जा रहा हूँ कि इस ज़मीन में ये वैरायटी ठीक रहेगी, इस ज़मीन में ये वैरायटी ठीक रहेगी। इसलिए मेरी बात को ध्यान करें, हर एक किसान तक शेयर करें। आगे आने वाले समय में जो जो कोई बीमारी का प्रकोप बढ़ेगा, उसका इलाज, उस रोग के लक्षण, चाहे वो गेहूं का हो चाहे सरसों का हो, तमाम जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। और ये जागरूकता अभियान के रूप में मुहिम चलाई जा रही है। इसीलिए मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठा सकते हैं। मेरा नंबर 98 130 78 943 है। कोई भी किसान खेती संबंधी यदि कोई बात पूछना चाहता है तो रात को तो फ़ोन मत करना भाई, दिन में किसी भी समय फ़ोन कर सकता है, वो जानकारी ले सकता है। साथियों, आप सभी को पता है कि हिसार और यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ हरियाणा में है और भरतपुर यूनिवर्सिटी जो राजस्थान में है, ये दो यूनिवर्सिटियाँ सरसों के बीज के ऊपर लगभग काम करती हैं। परंतु भरतपुर सरसों का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर हिंदुस्तान का माना जाता है और सबसे ज़्यादा रिसर्च जो भरतपुर में होता है। बात रही हिसार की, हिसार ने भी 3, 4, 5 वैरायटियाँ लगातार निकाली है और भी निकाल रही है। इसी तरह भरतपुर ने भी 4, 5 वैरायटियाँ निकाली है और भी निकाल रही है। परंतु कामयाब कौन सी वैरायटी है, ये बात मैं बताने जा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि हिसार यूनिवर्सिटी के पहले सबसे पहले जो RS 30 नंबर वैरायटी आई थी, फुल कामयाब थी, अनेक क्षेत्रों में थी, क्योंकि उसकी हाइट मध्यम थी, झाड़ अच्छा था, तेल की मात्रा अच्छी थी, जड़ने की क्षमता कम थी, रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा थी। परंतु समय के साथ साथ उस वैरायटी को विलुप्त कर दिया गया। अब मिल जरूर रही है, परंतु किसान उस वैरायटी को बहुत कम लगाना पसंद करते हैं। परंतु वैरायटी बहुत अच्छी है, हर प्रकार की ज़मीन में लगाई जा सकती है, ये बात आप नोट कर लें। बात करते हैं हिसार यूनिवर्सिटी की दूसरी वैरायटी 725, 749, 1975 जो वैरायटी हिसार यूनिवर्सिटी की हैं। उन यूनिवर्सिटियों में 4-5 कमियां देखी गई हैं और सबसे बड़ी कमी उनकी हाइट ज़्यादा लेने की है कि वो यहाँ जा कर के फाल्ट उठाती है। यहाँ जा कर के फाल उठाती है, पत्ते बड़े हो जाते हैं, उस टाइम सर्दी की मात्रा ज़्यादा होती है, वायुमंडल में नमी होती है, जिसके कारण उस वैरायटी के ऊपर फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन बहुत कम देती है। इसलिए उन वैरायटियों के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हल्की ज़मीनों का चयन करें। यदि हल्की ज़मीनों में वो वैरायटी लगाएंगे तो आपकी 1 नंबर सुपरफास्ट वैरायटी वो चलेंगी, जिसमें कोई दो राय नहीं होगा। क्योंकि हल्की ज़मीनों के अंदर उसका तना मजबूत होता है, पत्ते बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, नमी की मात्रा कम होती है, प्रोडक्शन पूरा देती है। और ये सबसे ज़्यादा धूम मचा भी रही है। 725 ने तो रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हमारे हरियाणा और राजस्थान में दी है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 17 सितंबर और 18 सितंबर को हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर किसान मेला है। कोई भी किसान वहाँ जाकर बीज खरीद सकता है, ला सकता है।
आगे रही बात भरतपुर यूनिवर्सिटी की, भरतपुर यूनिवर्सिटियों के अंदर 3 वैरायटी हैं, गिरिराज, राधिका और ब्रजराज। एक भारत सरसों के नाम से भी भरतपुर ने वैरायटी निकाली है। साथियों, ये तीनों ही वैरायटियां संपूर्ण हरियाणा और पंजाब के अंदर पूर्ण रूप से कामयाब हैं। अच्छी ज़मीनें हो या मध्यम ज़मीनें हो, उनके अंदर यदि किसान इन वैरायटियों का चयन करता है तो उसे सबसे बड़ा फायदा होता है। इन तीनों वैरायटियों के अंदर जो टॉप वैरायटी है वो गिरिराज है, क्योंकि गिरिराज लगातार भारत के तमाम क्षेत्रों के अंदर लगाई गई है, अच्छा प्रोडक्शन दिया है, तेल की मात्रा अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, फुटाव अच्छा, फुटाव RS-30 से भी ज़्यादा फुटाव गिरिराज में देखा गया है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी फली का छिलका और दाना मोटा होने के तहत इसमें सर्दी का प्रकोप बहुत कम देखने को मिलता है। ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने हर वैरायटी का चयन किया है, लगाई है। 725 मैंने लगाई है, 749 मैंने लगाई है, गिरिराज मैंने लगाई है, राधिका मैंने लगाई है, ब्रजराज मैंने लगाई है, 1975 मैंने लगाई है, 700 RS-30 मैंने लगाई है। अनेक वैरायटियों में सबसे टॉप अप गिरिराज दिखाई दी है और मैं लगातार 3-4 वर्ष से गिरिराज का चयन कर रहा हूँ। साथियों, मेरे आसपास के किसानों को जो बीज मैं उपलब्ध करा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, भरतपुर से जो बीज मैं ले आया वो किसानों को मैं लगातार बीज बनाकर दे रहा हूँ। परंतु कुछ किसानों के मेरे पास फ़ोन आए, मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि आप कोरियर से गिरिराज का बीज पहुँचा दो। भाई, मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं कोई बीज बेचने का धंधा भी नहीं कर रहा हूँ, बीज मेरे पास है, कोई दो राय नहीं, कोई भी किसान आकर ले जा सकता है, नंबर 1। दूसरी बात, यदि कोई किसान भरतपुर जा कर के गिरिराज का या राधिका का या ब्रजराज का जो भी उसको पसंद हो वो बीज लेना चाहे तो भरतपुर रिसर्च सेंटर से बीज ले सकता है। वहाँ कृषि सरकारी बिक्री केंद्र के ऊपर आपको बीज उपलब्ध हो जाएगा। ये बात आप पता कर लें, क्योंकि भरतपुर की साइड के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि किस तारीख से वो बीज बेचना शुरू कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी। परंतु एक बात मैं आपको सावधान सचेत करने के लिए बता दूं कि सरकारी बीज प्राइवेट दुकानों से लेने से बचें। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकारी बीज जो भी है, चाहे 725 है, 749 है, ये 1975 है, गिरिराज है, राधिका है, ब्रजराज है, भारत सरसों, कोई भी हो, वो सरकार तैयार करती है, अपने फार्मों में किसानों द्वारा तैयार करवाती है और किसानों को देती है। परंतु यदि वो प्राइवेट दुकानदारों को देती है तो उसके अंदर मार्जिन बहुत कम होता है और बहुत ही कम मार्जिन के चलते कोई भी प्राइवेट दुकान वाला इस बीज को बेचने के लिए तैयार नहीं है, जिस कारण हो सकता है कि आप सरकारी बीज यदि प्राइवेट दुकान से लेंगे तो नकली के चक्कर में फंस जाओगे और मारे जाओगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपको यदि सरकारी बीज का चयन करना है तो या तो किसी किसान के घर से लें या फिर किसी सरकारी कृषि बीज केंद्र कार्यालय से लें, ताकि आपकी जेब भी बचे, आपका पैसा भी बचे और आपको ठीक बीज मिल सके। साथियों, एक बात और बता दूं कि प्राइवेट चमकीली थैलियों का बीज खरीद करके खेत में बोने से अच्छा है कि जो भी बीज आप ले रहे हो वो किसी किसान के घर से अच्छा लेकर के उसे कार्बोनिजम 50% उपचारित करके अपने खेत में बो दें, प्रोडक्शन बराबर रहेगा। ये क्यों रहेगा? क्योंकि थैलियों के ऊपर हाइब्रिड लिखा होता है। साथियों, अंग्रेजी में हाइब्रिड जो शब्द लिखा है उसे संकर बीज कहते हैं। हिंदी में संकर बीज होता है, अंग्रेजी में हाइब्रिड बीज होता है। संकर बीज लिखते हैं तो किसान हिचकिचाता है, पर हाइब्रिड थोड़ा नाम बड़ा होता है तो किसान झपटके ले लेता है और पैसे दे देता है। साथियों, वही संकर बीज आपके घर में है, वही संकर बीज थैलियों में भरा हुआ है। आपकी मर्जी है थैली खरीदते हैं या किसी किसान के घर से लेते हैं। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं लगातार 3 वर्ष से गिरिराज की वैरायटी लगा रहा हूँ, किसानों को लगवा भी रहा हूँ। प्रोडक्शन में एक सूत का भी फर्क नहीं आ रहा है। बहुत से किसान अपने घर का बीज बो रहे हैं, वो भी बता रहे हैं कि प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। काफ़ी किसान अपने घर का बीज तैयार करके इसके ऊपर काम करके अपने खेतों में बो रहे हैं। मैं बता दूं, ग्वार और सरसों का बीज, गेहूं का बीज किसान अपने घर का यूज कर, एक नरमा को छोड़ के, बीटी नरमा को छोड़ के तमाम फसलों का बीज किसान अपने घर का उपचारित करके बोएगा तो उसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यदि प्राइवेट कंपनियों की चमकीली थैलियों के चक्कर में पड़ करके पैसे खर्च करेगा तो उसे नुकसान होगा। और यह भी मैं बता दूं कि यदि आप 200 रुपये या 150 रुपये किलो बीज लेते हैं और उसका बीज का चयन करके अपने खेत में बोते हैं
और बाकी जो आपके 800-900 रुपये बच गए, क्योंकि चमकीली थैली खरीदते समय आपको देना पड़ेगा तो वो 1200 रुपये और 1100 रुपये देना पड़ेगा। 800-900 रुपये की यदि एक्स्ट्रा खाद उस खेत के अंदर डाल देते हैं तो आपके खेत की ताकत भी बढ़ेगी, आपको पैदावार भी ज़्यादा बढ़ेगी। परंतु यदि वही पैसा कंपनी को जाएगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए हल्की ज़मीनें, कम पानी का क्षेत्र है, वहाँ पर 725 और 749 लगा ले तो अच्छा किसान को प्रोडक्शन और पैदावार मिलने की संभावना है। यदि मध्यम ज़मीनें हैं, उपजाऊ ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों के अंदर राजस्थान भरतपुर की गिरिराज लगा लें तो आपको ठीक पैदावार होने की संभावना बनती है। कुछ किसान ये कहेंगे कि तू बीज बेचने के चक्कर में, भाई मेरे पास कोई बीज बेचने वाला सिस्टम नहीं है, मैं पूरे देश के किसानों को बीज दे भी नहीं सकता। इसलिए मैं तो मेरे यार मित्रों के लिए बीज तैयार करता हूँ, उसी में से यदि किसी किसान को जरूरत होती है तो उसी को दे देता हूँ। मैं किसी बीज का प्रचारक नहीं हूँ, कोई मेरा किसी प्रकार का कोई बिजनेस और धंधा नहीं है, परंतु अच्छी जानकारी देना, अच्छी वैरायटी के बारे में बताना मेरी जिम्मेवारी बनती है। अनेक प्रकार के जो रोग सरसों, गेहूँ आदि के अंदर जो आएंगे, वो रोग आपको समय से पहले उनके संकेत, लक्षण और दवाई बता दी जाएगी। यदि आप उस पर काम करेंगे तो आपको 100% फायदा होगा, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम दिया जाता है और उम्मीद की जाती है कि आप जरूर इन बातों का फायदा उठाएंगे। इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल के साथ जुड़ करके सदस्यता को बढ़ा करके अनेक किसानों तक पहुंचाएंगे, ताकि हर किसान को अनेक तरह की बातों के बारे में जानकारी मिले और वो सावधान और सचेत करके अपने खेत में ठीक बीज का चयन करके पैदावार लेने में सक्षम हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे, गौर करेंगे और अपने मित्रों को सावधान और सचेत करेंगे। जय हिंद।